हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये फ्लॉलेस और वेडिंग मेकअप लुक विद सिंपल एंड इजी स्टेप्स। सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी ये प्रॉश का सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजर। ये प्राइमर और मॉइस्चराइजर दोनों का ही काम करता है और ये बहुत ही अच्छा फिनिश देता है। आप चाहो तो कोई भी बेसिक सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता हो, बट मेक श्योर कि वो हाइड्रेटिंग हो सो दैट आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी ना लगे। द रीज़न वाई आई लव दिस वन द मोस्ट इज़ बिकॉज ये प्राइमर का भी काम करता है और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है अलग से प्राइमर लगाओ ही लगाओ। और आई हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट यूज दिस वन। नाउ वी विल हाइड्रेट आवर लिप्स वेरी वेल। कोई भी लिप बाम लेके अच्छे से लगा लो। आई एम यूजिंग ओरिफ्लेम वन। उसके बाद हम करेंगे कलर करेक्शन। उसके लिए हम यूजिंग दिस इनसाइड का कलर करेक्टर पैलेट। आई एम यूजिंग द शेड विच इज़ 2-3 शेड्स डार्कर देन मी। इससे ना क्या होगा, जो भी अंडर आइज के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं ना, वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। अच्छा, आपको भी अगर डार्क सर्कल्स है या कोई भी स्पॉट्स या कुछ भी हाइड करना है ना अपने फेस पर, तो जस्ट यूज 2-3 शेड्स डार्कर कंसीलर देन योर स्किन शेड। उससे क्या होगा ना, आपकी स्किन एकदम इवन लगती है और जो कंसीलर होता है ना वो ग्रे भी टर्न आउट नहीं होता। और हाँ, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम ऑरेंज करेक्टर यूज करें या फिर पीच करेक्टर यूज करें। तो सी, पीच करेक्टर वो लोग यूज करते हैं जो बहुत ही फेयर स्किन टोन के होते हैं, और ऑरेंज करेक्टर्स वो लोग यूज करते हैं जिनके बहुत ही ज्यादा डार्क ब्लैक सर्कल्स होते हैं। आई मीन डार्क अंडर आई सर्कल्स होते हैं। बट आप मेरी मानो तो ना, तो आप हमेशा अपनी स्किन से 2-3 शेड्स डार्कर कंसीलर लो एंड जस्ट यूज दैट टू कवर योर एनी डार्क सर्कल, एनी डार्क स्पॉट्स, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से वो बेस्ट रिजल्ट देता है। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी इवन लग रही है। ऑल्सो गाइज, बोर मत होना। अपनी टी कॉफी जो भी लेके बैठना है ना, जस्ट मेक श्योर कि आप इसे पूरा वीडियो देखो सो दैट आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप समझ आएगा। Next, I'm using this Mars foundation. This foundation, you guys, is insane. ये literally high end foundations को beat करता है. And I'm mixing this Swiss Beauty का highlighter in this so that ये बहुत ज़्यादा glowy बन जाता है. Just mix, 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 mix and apply. अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड है मेरी स्किन टोन से, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि हम वेडिंग मेकअप कर रहे हैं तो ये एकदम ब्लेंड होके बिल्कुल मेरी स्किन टोन का ही लगेगा। अब अच्छे से ये पूरे फेस पर कवर कर लीजिए, बिकॉज हम वेडिंग मेकअप कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ना हैवी बेस चाहिए। पहले मैं ये फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश लेके अच्छे से इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। आप देखो कितना अच्छा कवरेज है इसका, मतलब लिटरली बहुत अच्छा पिगमेंट है। There are a lot of options available in the market for good foundations. You can try Pilgrim one, and you can also try that Maybelline का Super Stay वाला foundation आता है. It is also very good. But अगर आपको affordable option चाहिए और जो literally बहुत अच्छा काम करता है, तो you can go for this Mars one. It's literally my favorite. I know at this point it looks a lot, but trust me, trust the process. Blending is the key, guys, for makeup. You just need to blend it very nicely, and you will see my face will look like a glowing bulb. ऑल्सो आप जब भी मेकअप करा करो ना, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया करो, बिकॉज आपने देखा होगा जब मेकअप आर्टिस्ट भी मेकअप करते हैं ना, तो वो आपको अच्छे से एटलीस्ट 2 आवर्स तो लेते हैं जिससे कि आपका मेकअप एकदम फ्लॉलेस हो पाए। सो ऑलवेज टेक इनफ टाइम टू डू योर मेकअप बाय योर ओन एज वेल। अब हमारा जो भी फाउंडेशन बचा हुआ है ना, हम उसको अपने नेक और ईयर दोनों पर अच्छे से कवर कर लेंगे, बिकॉज बट ऑब्वियस हमारा फेस नेक सब कुछ सेम लगना चाहिए। और हाँ, नेक पर फाउंडेशन लगाते टाइम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अच्छे से जैसा आपने फेस पर फाउंडेशन लगाया ना, वैसे ही आपको नेक पर भी लगाना है सो दैट आपका फेस और नेक बिल्कुल सेम लगे। आप बस ये ग्लो देखो एक बार, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम ब्रश से ब्लेंड करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उससे अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करेंगे सो दैट हमारा पास जो भी एक्सेस फाउंडेशन बचा होगा फेस पर, ब्यूटी ब्लेंडर उसको इवन आउट कर देगा और एक फ्लॉलेस फिनिश देगा। एंड यस, मेक श्योर आपका ब्लेंडर अच्छे से डैम्प हो। द नेक्स्ट स्टेप विल बी हाइलाइटिंग। मीन्स आपको एक कंसीलर लेना है। आई एम यूजिंग दिस एल्फ वन। मैं ना बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे अभी लग नहीं रहा ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भी मेरे को नीड है, बस थोड़ा थोड़ा सा कंसीलर लेके आई विल जस्ट ब्लेंड इट आउट वेरी नाइसली। और हाँ, एक प्रोटेक्ट, अगर आपको ना कंसीलर से एक अच्छा कवरेज चाहिए, तो आप कंसीलर को जहाँ पर भी आपको लगाना है जस्ट लगाओ और 30 सेकेंड्स के लिए लीव कर दो, देन ब्लेंड इट आउट। आपको बहुत ही मस्त कवरेज मिलेगा। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन कंसीलर्स। आप स्विस ब्यूटी का ट्राई कर सकते हैं। मुझे आज मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने ये एल्फ का कंसीलर लगाया। आप लॉरियल पेरिस का इनफेलिबल कंसीलर भी ट्राई कर सकते हो, और आप मेवलिन का ना एज डिवाइन कंसीलर भी ट्राई कर सकते हो। दीज आर द बेस्ट वन। नेक्स्ट स्टेप विल बी ब्लश। आई एम यूजिंग दिस अर्थ रिदम लिप एंड चीक टिंट। दिस वन इज माई फेवरेट। सिंस लास्ट 1 ईयर आई एम यूजिंग दिस वन रिलीजियसली। और भाई ये सच में बहुत चलता है, मतलब ये खत्म ही नहीं होता। मैं 1 साल से इसको कंटिन्यूस यूज कर रही हूँ और आई गेस 1 साल से ज्यादा ही हो गया होगा।
और ये अभी भी आधे से ज़्यादा पूरा बचा हुआ है और मैं डेली सा ही मेकअप करती हूँ, एटलीस्ट ब्लश तो डेली लगाती हूँ फॉर माय वीडियोज़। ब्लश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेकअप बिकॉज़ फाउंडेशन के बाद हमारा फेस ना बहुत ही ज़्यादा एकदम पेल लगने लगता है, तो उसे कलर देने के लिए, डेफिनिशन देने के लिए वी यूज़ ब्लश सो दैट हमारे चीक्स एकदम फ्लश्ड लगे। एंड येस, आई एम अ ब्लश पगलू, मैं भर-भर के ब्लश लगाती हूँ। अब हम एक लूज़ पाउडर लेंगे और अपने फेस को अच्छे से बेक कर लेंगे, अंडर आइज़ के नीचे और जहाँ पर भी आपको ऑयल आता है, यू कैन जस्ट यूज़ दिस लूज़ पाउडर एंड बेक योर फेस फॉर फ्यू मिनट्स। आई एम यूजिंग दिस के बाय कैटरीना लूज़ पाउडर, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। अच्छा, लोग पूछते हैं यार हम लूज़ पाउडर यूज़ करें या कॉम्पैक्ट पाउडर? सी, लूज़ पाउडर यूज़ होता है बेकिंग के लिए और कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ होता है थोड़ा-सा कवरेज देने के लिए। इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। नाउ हम अपनी आईब्रोज़ को फिल करेंगे। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का आईब्रो डिफाइनर और फिलर व्हाटएवर इट इज़। जस्ट मेक श्योर आप ना एकदम मिड में से अपना आईब्रो फिल करना स्टार्ट करें, उससे ना बहुत ही इवन आउट आईब्रोज आते हैं। और जस्ट मेक श्योर वॉट एवर इज लेफ्ट ना आप अपने फ्रंट वाले पार्ट में उसी प्रोडक्ट को यूज करें, फ्रंट के लिए अलग से कोई प्रोडक्ट ना लें। सी मैं कैसे यूज कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस ओनली। अच्छे से स्लोली स्लोली धीरे धीरे स्ट्रोक्स के साथ हम अपने आईब्रोज को फिल करेंगे सो दैट ये ओवरबोर्ड ना लगे। नाउ इट्स टाइम फॉर आर आई मेकअप। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन आई पैलेट। हम एक ब्राउन ट्रांजिशन शेड लेके अच्छे से अपने लिड के ऊपर वाले पार्ट पे उसको अच्छे से इवन आउट करेंगे। फॉर दैट जस्ट टेक एनी फ्लफी ब्रश एंड जस्ट ब्लेंड आउट द आई शेडो वेरी नाइसली। आपको राउंड मोशन में यूज़ करना होता है सो दैट ना जो आपका आई शेडो है वो अच्छे से ब्लेंड आउट होता है। अच्छा, आई मेकअप जो होता है ना वो आपके मेकअप को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इट्स जस्ट यू नीड टू नो द राइट टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट यू कैन नेल इट। अब हम सेम शेड लेके अपने लोअर आईज पे भी उसको साथ साथ ब्लेंड करते जाएंगे सो वो इवन आउट लगेगा। अब हम एक डार्क ब्राउन शेड लेंगे और उससे ना एक आउटर वी बनाएंगे अपने क्रीज एरिया के अराउंड और उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे। इससे क्या है, एक डेफिनेशन मिलेगी हमारे आईज को और वो बहुत ही अच्छा लुक देगा। सी, जस्ट राउंड मोशन में आपको अच्छे से एक आउटर वी बनाना है, उसको अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना है। सी, आई मेकअप में ना ब्लेंडिंग इज द की, मतलब पूरे मेकअप में ही ब्लेंडिंग इज द की, बट इन आई मेकअप ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको ब्लेंड नहीं करोगे ना तो बहुत ही हार्श लाइंस आ जाती है। तो आप जितना ब्लेंड करोगे उतना ही आपका आई शेडो एकदम स्मूथ लगेगा। नाउ वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस ऑन अ अदर आई। सी, आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, वही एक वी बनाना है आपको और उसे अच्छे से ब्लेंड आउट करना है टूवर्ड्स आर इनर कॉर्नर। जस्ट ब्लेंड इट वेरी नाइसली सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना रहे। एंड उसी को जो बचा होगा उसको ही आप अपने लोअर लैश पर भी ब्लेंड आउट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा अनइवन लग रहा है तो मैं उसको बस अपने फिंगर से थोड़ा-सा क्लीन कर रही हूँ। इफ़ यू वांट आप एक ब्रश में कंसीलर लेके भी अच्छे से शेप दे सकते हैं। नाउ वी विल टेक द लाइटेस्ट शेड जस्ट टू हाइलाइट आवर क्रीज। हम इस शेड को भी अपनी सिर्फ क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे सो दैट जब हम इसके ऊपर शिमर लगाएंगे ना तो वो एकदम पॉप होके आएगा। यू कैन ऑल्सो यूज कंसीलर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लाइटर शेड, बट मेरा मन नहीं था अभी तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन। अब हम एक ब्यूटीफुल सा शिमर लेंगे, उसको अपने फिंगर से लेके अच्छे से सेंटर ऑफ द आईलिड अप्लाई करेंगे। सी, कितना सही शिमर है। इस पैलेट में आपको बहुत ही अच्छा शिमर शेड्स और मैट शेड्स दोनों ही मिल जाते हैं और सबका पिगमेंट ना बहुत अच्छा और कोई फॉल आउट भी नहीं होता है। कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस। अब हम उसको अपने आईब्रो के बोन पर भी थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। नाउ आई एम यूजिंग द ब्रश एंड हाईलाइटिंग आवर कॉर्नर्स सो दैट आईज एकदम पॉप आउट होके आएंगी। वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस ऑन अदर आई एज वेल एंड दैट्स इट। कितना अच्छे से पॉप आउट होके आया, आई एम लविंग द रिजल्ट्स। अब हम वही ब्राउन शेड लेके ना अच्छे से अपने लोअर लैश पर भी लगा लेंगे और अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे। अब मैं ऑफ कैमरा आईलाइनर और मस्कारा लगा के आती हूँ एंड ताड़ा, माय आई मेकअप इज डन। लुक हाउ ब्यूटीफुल माय आईज लुकिंग। इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड फॉल्सीज। अब हम यूज करेंगे टिप्सी ब्यूटी का कुशन ब्लश। ये ना हाइलाइटर और ब्लश दोनों का ही काम करता है बिकॉज इसमें हाइलाइटिंग पार्ट्स भी है। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे और जो भी एक्सेस पार्ट होगा ना उसको अभी हम ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे सो दैट ये अभी इतना ज़्यादा लग रहा है ऐसे नहीं लगेगा। यू कैन सी हमारा बेस कितना ग्लोई एंड एकदम फ्लॉलेस लग रहा है। नाउ वी विल फिक्स आवर मेकअप यूजिंग दिस फिक्स एंड ग्लो स्प्रे बाय मेकअप रेवोल्यूशन। ये ना बहुत ही ड्यूई मेकअप बना देता है और एकदम इससे ग्लो आ जाता है एक नेचुरल सा। मैं अपने फ़ोन कवर से अपने फिक्सर को सुखा रही हूँ गाइस।
Now it's time for lip combo. For that I'm using this peach lip liner from Swiss Beauty. हम अच्छे से अपने लिप्स को ओवरलाइन करेंगे बिकॉज़ मेरा पहले थोड़ा-सा पतला है तो मुझे उसे ओवरलाइन करना पसंद है सो दैट मेरे लिप्स एकदम पाउटी लगे। अच्छे से अपने लिप्स को लाइन करना है गाइस एंड दिस लाइनर फ्रॉम स्विस ब्यूटी इज़ वेरी अमेजिंग। सेम हम अपने लोअर लिप पर भी करेंगे, बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा ओवरलाइन करेंगे, बाकी अपनी शेप को फॉलो करते हुए वी विल जस्ट लाइन आवर लिप्स। फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस ब्यूटिफुल मॉफ शेड, आई थिंक इट्स फ्रॉम हिलरी रोडा। The finish of this lipstick is very nice and it's very comfortable on my lips. अब हम लिप्स को जस्ट अपने लिप लाइनर से जो लाइन किया था उसी शेप में अच्छे से लिपस्टिक लगाएंगे एंड दैट्स इट। लुक एट द कलर, कितना अच्छा लग रहा है ना। सच में गाइस मेकअप लुक तो तभी कंप्लीट होता है जब लिपस्टिक लग जाती है, और आप कुछ ना भी करो ना, सिर्फ लिपस्टिक लगा लो तो भी आपको लगेगा कि आपने मेकअप करा हुआ है। नाउ आई एम टॉपिंग इट अप विद अ लिप ग्लॉस। दिस लिप ग्लॉस इज फ्रॉम मालियाओ ब्यूटी। ये भी ना बहुत ही अच्छा काम करता है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है एंड द शाइन इट गिव्स इज लिटरली वेरी नाइस। तो कैसा लगा मेरा फाइनल लुक? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आपको जो भी वीडियोस चाहिए ना जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notification. Bye YouTube fam.